सुनो 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 सुनो, प्रधान जी का आदेश है, अगर किसी के घर में गाय है, अगर उसका सांड बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसमें भारी जुर्माना पड़ेगा। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि अपने जानवरों की लिखित कराएं, और जब तक लिखित ये लिस्ट अगर प्रधान जी के पास नहीं पहुंची और किसी के बछड़े की या किसी के सांड की लिस्ट अगर इसमें नहीं बनी तो वो जब्त कर लिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, ये कौन है जोर जोर से आवाज लगा रहा है और गाय बछड़ों के बारे में बातें कर रहा है? चलो देखती हूँ। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, फिर एक बार सुनो, अपने जानवरों को अपने घर में बांध के रखो। अगर किसी का गाय का सांड अगर बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके जानवरों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रधान जी का आदेश है। सुनो सुनो सुनो। अरे किस चीज का आदेश है? हैं? इस चीज का आदेश है कि प्रधान जी ने ये लिस्ट भेजी है। लिस्ट भेजी है? हाँ। कैसी लिस्ट है बताओ तो सही, हम तो ऐसी लिस्टों के बारे में कुछ जानते नहीं है। ऐसी लिस्टों के बारे में जानते नहीं है? हाँ तो जानो, देखो ऐसा है कि प्रधान जी ने नई योजना निकाली है। अच्छा योजना बताइए। हाँ, और ये है कि ये जो तुम जो बछड़ों को छोड़ देती हो ना बाहर, ये घूमते रहते हैं आवारा पशु। आवारा पशु? और क्या तुम्हारी आवारा पशु है और किसके हैं? आवारा पशु मेरी थोड़ी ना, गांव में कितने सारे लोग हैं उनके भी तो होंगे। तो गिनती तो तुम्हारी भी है। हाँ वो तो ऐसे घूमते रहते हैं, कभी किसी का कोई बांध टकरा जाए या वही टकरा के गिर जाए, क्या होगा? आजकल दुर्घटना बहुत हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने ये लिस्ट निकाली है कि इसमें सबके जितने भी जानवर हैं या जिसमें 2 हैं बछड़े या 1 है, जो भी है, ठीक है, उनकी लिखित इसमें लिखा जाएगा। हाँ तो देखो ऐसा है कि फिर जुर्माना होगा भारी और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जुर्माना भरोगी? अरे मैं क्यों भुगतूंगी, जब आप बताओगे मुझे कैसे कैसे करना है तो मैं क्यों भुगतूंगी जुर्माना? ये बताओ पहले कितने जानवर है तुम्हारे यहाँ? मेरे यहाँ एक तो भैंस है। हाँ। एक गाय है। एक भैंस है और एक गाय है। गाय के बच्चे? गाय के बच्चे भी नहीं है अभी, वो मतलब ब्याने वाली है। झूठ बोल रही हो? झूठ बोल? मैं क्यों तुमसे झूठ बोलेंगी, मुझे क्या डर लगता है तुमसे? है? अच्छा। और भैंस की एक पड़िया है। हाँ तो ये कौन है? पड़िया है भैंस की। लेकिन देखो ऐसा है, पड़िया हो चाहे पड्डा, देखो दोनों में भी यही चीज है, क्योंकि तुम छोड़ देती हो बाहर खुला हुआ। पड़िया है अंदर रखो, उसकी लिखित करवाओ इसमें। हाँ तो लिखित करवा तो रही। समय रहते अगर इसमें लिखित हो गई, तुम्हारा नाम दर्ज हो गया। अगर तुम्हारे पड़िया का क्या नाम है? पड़िया का नाम हम प्यार से उसे कल्लू कहते हैं। कल्लू? हाँ ठीक है, तो कल्लू का नाम लिखा जाएगा, कल्लू के मम्मी पापा का नाम लिखा जाएगा इसमें, पूरी लिस्ट जाएगी। पापा मम्मी, उसकी माँ का नाम उसे प्यार से छन्नू कहते हैं। छन्नू? हाँ। तुमने बड़े गजब गजब के नाम रख रखे हैं। और उसके पिताजी का नाम क्या है? हैं? देखो पड़िया के बाप का नाम नहीं होता है, ठीक है? चप्पर बदम पड़िया। और तुम जो ये कह रही हो कि ये पड़िया, ये तुम्हारे घेर में देख के आ रहा हूँ, कितने लोग बंधे हुए हैं? कितने लोग कहाँ बंधे हुए हैं? वो तो भैंस मतलब हाँ, बैल। अरे एक बैल है, एक पड़िया है। अरे बैल तो हम खेतों की जुताई करवाते हैं ना, इसीलिए रखा। सांड नहीं, झूठ बोल रही हो? अरे सांड कह लो या बैल कह लो, एक ही बात है। अच्छा, सांड कह लो या बैल कह लो, तो उसकी लिखा पढ़त करवाओ, उसके वो डलेगा। हाँ लिखो, छल्ला डलेगा। लिखो। हाँ। अब बैल का नाम लालू है। लालू? वो लाल है ना, थोड़ा सफेद और लाल, इसीलिए हम प्यार से उसे लालू कहते हैं। लालू कहते हैं? सब नाम रख रखे हैं ऐसे, पंडित बुला के नामकरण संस्कार कराया हो। खुद ही रखते हैं, खुद ही पंडित हैं हम। चुप हो जाओ। चलो तुम नाम लिखो। बोलो क्या नाम है उसका? बोलो पहले उसकी मम्मी का बोलो। मम्मी का नाम? हाँ। मम्मी का नाम तो छन्नू है उसका। छन्नू? ठीक है। और भैंस का नाम कल्लो। कल्लो? और बैल का नाम लालू। लालू? लालू। और गाय अभी ब्याही नहीं है। उम्र क्या है इसकी? 2 साल। 2 साल? अच्छा, इतना बड़ा हो गया है? इतना बड़ा हो गया? अरे बच्चे बड़े नहीं होते, ऐसे जानवर बड़े होते। देखो बच्चों ने तो उंदटा फैला रखी है, उधम मचाते हैं। ऐसा ही है, शहर नहीं है ये, गांव है। शहर में भैंस पोए के रखने की जगह नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ देते आवारा होने। ऐसे नहीं छोड़ोगी? हमारे यहाँ घर है और देखो घेर भी है, खेत भी है। ऐसे नहीं छोड़ोगी, बता रहा हूँ मैं। छोड़ूंगी, पकड़वा दूंगा भी। कैसा रंग है इसका? लाल और सफेद। लाल और सफेद? ठीक है, अब लाओ जुर्म, पहले पैसे दे दो। कौन से पैसे? अरे इसके नाम लिखा हुआ है, कल को कोई दुर्घटना घटती है तो तुम्हारा नाम थोड़ी आएगा, ये तो फिर प्रधान जी झेलेंगे सब कुछ। और देखो इसका रजिस्ट्रेशन होगा, कान में छल्ला पड़ेगा, है ना? क्या पता तुमने पीछे से छोड़ दिया तो जुर्माना देना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं दूंगी पैसे। पैसे तो देने पड़ेंगे, तो भरना पड़ेगा। क्यों दूं? वो हमारे घर का पालतू जानवर है, हम उसे क्यों छोड़ेंगे? क्या?
तो हम तो छल्ला डालेंगे, हमारा तो फर्ज बनता है। कुछ नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां सुना के मुझसे पैसे मत ठगो। मैं तुम जैसे ठगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है? अच्छा हम ठगे? अपने ठग विद्या ही ना किसी और के घर पे दिखाना। नहीं मतलब हम प्रधान जी के घर मैं पर तुम्हारी ठगी में आने वाली नहीं हूँ। अब प्रधान जी जाए तेल लगाने, प्रधान हैं? जी, प्रधान जी अगर ढंग का होता ना तो ऐसी जी आप कर रहे ना ठगी ऐसी होती नहीं इस गाँव में। अच्छा ठगी नहीं होती? नहीं होती ठगी। चालाक हो, चालाकी में दम भर रही हो। सच बोल रही हूँ तो मैं चालाक हूँ मैं। सच नहीं बोल रही हो। हमें पैसे दो अभी। मेरे पास पैसे नहीं है। 1100 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें। 1100? ऐसा है 1100 क्या? तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी मैं। हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ अभी, अगर तुमने 1100 रुपए अगर नहीं दिए तो तुम्हारे गाय भैंस सब खोलवा के गोदाम में बंद करवा दूंगा। खोल के ले जाओगे तभी तो हैं? ना बैल तो इतना मरखना आएगा तुम्हें ना सींग पे टांग लेगा। हाँ, तुम्हें नहीं टांगेगा, हमें तो टांगेगा। तुम्हें ही टांगेगा, हम तो उसकी जान पहचान वाले हैं। उसे ऐसे लेके जाऊंगा रेल के, जो वहीं बंद करके आ जाऊंगा। अरे देख लूंगी मैं तुम जैसे ठगों को रेल के ले ऐसा तुम दे रही नहीं दे रही 1100 रुपए? 1100 रुपए? हैं? मेरे पास नहीं है पैसे। पैसे नहीं है? नहीं है मेरे पास। ठीक है देख लेना, आगे से अगर कुछ भी हुआ या कैसा भी ये समझ लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुमने जो है कोई भी ये उद्दंडता फैलाई, ठीक है? और सुनो अभी मैं सूचना देता हूँ नगर निगम में, वो तुम्हारे इन पूरे परिवार को उठा के लेके जाएगा। नगर निगम वालों को मैं भी देख लूंगी, मेरी भी जान पहचान है उनसे। अब तुम्हें पता है कि पैसे क्यों लिए जा रहे हैं तुमसे? क्यों लिए जा रहे हैं हैं? पैसे? तुमने कभी क्यों समझा, पूछा तुमने हमसे? हैं? पूछ तो रही हूँ तुमसे मैं किस लिए पैसे। लपर 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 किए जा रही हो। लपर लपर? तुम कम लपर लपर कर रहे हो। लप 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 जीप चलवा लो। हैं? तुम्हें पता है पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? क्यों लिए जा रहे हैं पैसे? इसलिए लिए जा रहे हैं ये पैसे। अभी तुम्हारा जो सांड है, जो लालू, ये 2 साल का है, हैं? अभी 2 साल का है। अब तुम इसे बाहर छोड़ दोगी, ये बाहर छोड़ दोगी, ये खा खा के हो जाएगा गेंडा, खूब मोटा ताजी हो जाएगा। इनका एक वो बन जाएगा पूरा परिवार सा, ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप नहीं, पूरा बहुमत बन जाएगा इनका। अच्छा है, पूरा बहुमत बन जाएगा। बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, रोडों पे बैठे रहते हैं, हॉर्न वाले हॉर्न दे रहे हैं, गाड़ी वाले अपना है हट ही नहीं रहे, और तो और फसलों को बिगाड़ रहे हैं, फसलों को तबाह कर देते हैं। इनका जुर्माना कौन बढ़ेगा? इसीलिए जिनके घर में ये सांड है, सांड पैदा हुए हैं, उनके घर से जुर्माना लिया जाएगा 1100 रुपए। मेरे पास नहीं है पैसे। हैं? पहले तो हम अपने बैल को कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? अच्छा घर में हाँ। पालोगी इसे? अरे घर में क्यों पालेंगे? अगर वो किसी लायक भी नहीं रहेगा फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर तुम अगर अपने घर पे रखना चाहती हो, तुम पैसे नहीं दे रही हो, तो ऐसा है हर महीने प्रथम हर महीने के एंड में आपको ये बैल लेके यहाँ प्रधान जी के घर पे हवेली पे आना पड़ा करेगा। ठीक तो है? इसमें कौन सा बड़ा काम है? मैं तो रोज चली जाऊँ प्रधान जी को। रोज खाए बजाओगी? अब दावत हो रही है। अरे दावत क्यों? दावत तो तुम जैसे लोगों की करता है प्रधान। वो दावत तुम जैसे लोगों करता है, तुम्हें जाना पड़ेगा, अपने बैल को लेके फोटो खिंचवाना पड़ेगा। हाँ मैं चली जाऊंगी। मोहर लगेगी, ठीक है? चली जाऊंगी। हाँ, और वो छल्ला निकाल के छल्ला पहनाया जाया करेगा उसे। वैसे मोहर तो तुम्हारे माथे पे भी लगनी चाहिए, ठगी की ठगी करने की। तुम दोनों के फोटो खिंचेंगे बैल के और तुम्हारे। अरे खिंच जाएंगी फोटो, ठीक है? हाँ, समझ में नहीं आती एक अपना बार काम करो, जाओ। लप 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 जवान चलवा लो, खामा भांगी। पानी ले आऊं, उससे दिमाग मारते। अरे तुम? अरे नमस्ते दीदी, कैसे नमस्ते। और तुम ठीक हो? अरे दिख नहीं रही मैं एकदम चक्कू। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो लाल साड़ी पहन कर। कल करवा चौथ था ना। ओ, करवा चौथ थी। उसी की रौनक है चेहरे पे अभी तक। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और सुनाओ कैसी हो? क्या सुनाओ, देखो लेट हो गई पानी लाने और के सुनाओ लिए। तुम्हारा करवा चौथ कैसा मना? अच्छा मना। साड़ी वाड़ी लेके आई नहीं? हाँ साड़ी वाड़ी लेकर आई थी मैं। चलो ठीक है। क्या हुआ, कहीं जा रही अरे हो? मैं लेट हो गई हूँ पानी लाने के लिए। वो प्रधान जी है ना, उसने अपना एक चमचा भेज रखा है गाँव में, जो गाँव जाकर घर वालों की खबर ले रहा है। चमचा? चमचा यानी तो हर गांव में चमचे डोलते हैं। अरे ये घूम रहा है। अच्छा, वो लिस्ट तैयार कर रहा है गांव में कितनी भैंसें हैं, कितनी गाय हैं, कितने बैल हैं, कितनी साल के हैं, रंग नाम सब कुछ तैयार कर रहा है क्यों? लिस्ट। और पैसे मांग रहा था मुझसे 1100 रुपये, मैंने तो उसे दिए नहीं। लेकिन क्यों? उन्हें क्या मतलब, वो क्या अपने वो घर कह ले रहा रहा था है? कि तुम बैलों को छोड़ दोगे, इनसे एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं होंगी, इसका भुगतान कौन भरेगा? अच्छा, और मैंने भी कह दिया कि देखो मेरा बैल तो बहुत अच्छा है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, और वो हम उस बैल को कभी नहीं छोड़ेंगे, बाप रे। क्योंकि जब हम पशुओं को बच्चों की तरह पालते हैं तो हम क्यों छोड़ेंगे उन्हें? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो प्रधान पागल वागल हो गया है क्या? उससे ज्यादा पागल उसका उसके चमचा है। दिमाग में हर महीने कोई ना कोई नई रील घूमती रहती है। पता नहीं क्या सिर्री हो गया है, बेवकूफ। मुझे तो बिल्कुल। लगा है वो बुढ़ा हो गया ना, सटियाने लगा है। हाँ, और अपनी सटिया ऐसा ना भी गाँव लग रहा वालों है को कि निकालता पागल है। कुत्ते ने काट लिया उसे और पागलपन उसी के ऊपर छोड़ दिया है। कहीं नहीं, 2 दिन में मेरे पागलपन सामने हो आ रहा था, जाएगा। मैं धज्जियां उड़ा के रख देती हूँ उसकी। ऐसे प्रधान में आगे पीछे आएगा घूमती है वो, हमारे। आपके घर भी आएगा, थोड़ी देर रुको। आएगा तो आपके मैं घर। समझ लूंगी उसकी, तुम चिंता ना करो।
वैसे पागल है। पता नहीं क्या है, पागल है कि स्थिति। उसे पैसे मत देना, मैंने तो पैसे नहीं दिए, एक भी पैसा नहीं दिया मैंने उसे। मुझसे वाला पैसे ले जाए मैं और उल्टे उससे ले लूं। मैं तो और तुमसे कह रही हूँ ले मत दे मत पैसे देना। मांग रहा था, मैंने उसे एक भी पैसे नहीं दिए। अब कह रहा था ठीक है तुम पैसे नहीं दे रही हो, तुम छोड़ोगी नहीं तो 2 दिन बाद, मतलब जो महीने की आखिरी तारीख आती है ना, तुम प्रधान जी के पास जाना बैल को लेकर, वो मोहर लगाएगा और तुम दोनों की फोटो खींचेंगे। बैल की और इंसान कभी फोटो खींचते हैं क्या? ये सिर्री जो होते हैं ना, बेवकूफ गधे टाइप के जो होते हैं, तो गधे के ही तो तुम जानते हो, गधे जैसी अकल होती है। तो उसके वो क्या कहते हैं, जो चमचे हैं और वो प्रधान दोनों ही गधे हैं। पागल के साथ साथ ना मानसिक रोगी भी बन गया है। वो अब बेवकूफ हो गया इंसानों है। को छोड़कर जानवरों को देखने लगा। कुछ नहीं है, पैसे कमाने का धंधा बना लिया उसने। ठीक कह रही हो तुम। हाँ, पैसे तो आने रहा। प्रधानी में हर महीने क्या मिल जावे, वही 2-2.5 क्यों हजार नहीं, महीने का आजकल तो आता। बहुत पैसे मिलते हैं मिल प्रधानी जाते, में। खा जाते हैं ये। देखो नालियों का ये खा जाए, शौचालय का ये खा जाए, खम्बो लाइटों का ये खा जाए, हर जगह से ये खाते हैं। पर फिर भी पेट नहीं भरता तो सूचनाएं तैयार करते हैं। और जब भी पेट नहीं भरता, जब नाद सा पेट भर जाए ना, तो तब भी नहीं, फिर नई नई योजना तैयार कर देते हैं, बेवकूफ कहीं का। अब मेरे तो पास आए कोई योजना लेके बताऊंगी अच्छी अब तरीके तो से। इंसानों को छोड़कर जानवरों को भी नहीं छोड़ते, जानवरों को भी शामिल कर ले अपनी सूचनाओं बस में। ना चले, वरना सही बताऊं जानवरों से ही शादी कर ले ये। कर ले में। बेवकूफ कहीं का। आएगा तो बताऊंगी मैं। हाँ ठीक है, भला मुझसे मैं पानी जीत ले के आएगा, लूँ, तुम्हें लग रहा है? बताओ, खिलाया नहीं है और लल्ला? अरे तू किसका लाला है भाई? नीतू का। नीतू का लल्ला है। अच्छा अच्छा, मम्मी कहाँ है? मम्मी खेत पे गई है। खेत पे गई है? अच्छा, ये कह रहा हूँ, वो तेरे यहाँ भैंस वगैरह है? है? बढ़िया। और सांड? हाँ, हो गया काम। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तू जा, अब तू जा, तुझे लॉलीपॉप दूंगा, जा। अब बताऊँ मैंने। अरे तोताराम, मकान नंबर 686 है क्या? तोताराम, तोताराम जी अच्छा, फरमाइए। फरमाइए। उर्दू चल रही है? बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप कौन है? जिसका तुम नाम ले रहे थे ना, मैं उनकी वाइफ हूँ। उनकी बीवी हो? तोताराम की? जी। कहाँ है तोताराम? है नहीं है यहाँ, बिजनेस के चलो सिलसिले में चलो बाहर चलो, है। कोई बात नहीं, तुमसे ही करते हैं बात, तुमसे ही करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे पति बिजनेस? मेरे पति बिजनेस करते हैं, मक्खी मारते हैं। मक्खी मारते हैं? मक्खी? हाँ जी। ये कैसा बिजनेस है भाई? ये ऐसा बिजनेस है कि पेड़ पे जो मक्खियाँ लटकी रहती है ना, उन्हें मार के, उन्हें धुमरवा के और उनका शहद निकालते, रस निकाल के शहद गली गलियों में बेचते हैं। मधुमक्खी जो शहद होता है उसे मारते हैं? यानी कि हमारी अपनी दुकान है। राम 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 राम, कितना बड़ा जुल्म करते हो। तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए है? अच्छा। तुम्हें जेल होनी चाहिए, वो कोई उम्र कैद होनी चाहिए तुम्हें। पहले आप ही बक लो। हैं? बको बको। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं बको, हो गया हो गया? हो गया, अभी रह गया। हाँ, वो बोलो बोलो क्या? नहीं हो गया? हाँ हो गया हमारा। नहीं हुआ तो कर लो। नहीं हो गया तो कर लो। नहीं हुआ तो अभी और बोल लो। इतना गलत काम करने के बावजूद। पहले तो हम शर्म के लिए एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम कौन हो? डीएसपी हो, मंत्री हो कहीं के, जज हो कहीं के, कौन हो तुम? इसीलिए ताकि मैं अपनी शर्म को अंदर दुबका के रखी हूँ। कौन हो तुम ये बताओ, पहले अपना परिचय देंगे जरा? परिचय? अरे हम प्रधान जी के घर में नौकर हैं, उनके पूरी कार्रवाई लिखा पढ़ित करते हैं। अच्छा, यानी कि अब मैं बोलूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम उनके चमचे हो। अरे हम नहीं कहते, हम चमची हैं। हाँ, हैं? तुम चमचे हो उनके, और ऐसे चमचे जो 10-10 रुपए पे जीते हैं। कौन जीता 10-10 रुपए? हमें सब पता है। अच्छी हमें खासी सब तनख्वाह पता है। मिलती है हमें। तनख्वाह तो बहुत मिलती है। हाँ हैं? बस वही है ना, वो तुम्हारे आगे बिस्किट डाल देते हैं। ऐसा है, ये अपनी जुबान को लगाम दो, मैं कह रहा हूँ। देखो ऐसा हाँ? है, आप अपनी जबान को लगाम दे। मैं भी कह रही हूँ, जिस काम के लिए आए उस कार्य को पूरा करें। इतना क्या कह बड़ा, रहे हैं? इतना बड़ा जुल्म करने वाले हमारे गांव में। अच्छा, अरे इनको गांव से बिल्कुल बेदखल कर देना चाहिए। तो ये बताओ, तुम्हारी कहाँ से नस दुख रही है? नस दुख रही है? तुम्हारे कहाँ से शहद निकाला है हमने, ये बताओ। कहाँ से शहद निकाला? कहाँ से? ऐसा बदतमीजी बात मत करो। बदतमीजी नहीं, बता रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, शहद निकालने वाले कितने लोग हैं? कितने? कितने लोग हैं? अरे हैं, पूरी दुनिया में होंगे कहीं ना अच्छा कहीं। एक बात बताओ, तुमने कभी शहद लिया है? हमने लिया है। अच्छा, वो भी तो शहद ही, वो भी तो मक्खी मार के निकालता होगा। ऐसे जब कैसे वो निकाल कुछ लेगा? और कांड करके आता होगा तब शहद निकालता होगा। अरे वो क्यों नहीं पकड़ा तुमने? हर तरीके होते हैं, मक्खी को प्यार से फुसलाओ, बहलाओ, नहीं, उनसे शहद लो। मक्खी आओ, मैं तुम्हें मारूंगा, शहद निकालूंगा। इतनी देर में तो तुम्हारा थोबड़ा सुझा देगी वो। हाँ, ये हो रही ना पीपनी सी, एक मुंह के 10 मुंह बन जाएंगे।
समूह बन जाएंगे। ऐसा है, अब इन सब बातों को छोड़ो, मेरा समय व्यर्थ मत करो। तो तुम ही लुगाइयों की तरह लड़ने आए हो। भाइयों की तरह शर्म नहीं। ऐसा है, सुनो, शर्म के लिए हमने तो कौन सा मुंह काला कर दिया ये बताओ। नंगा खड़े हैं हम, हैं? ओ भैया। 6.5 मीटर की साड़ी में लपेटी हुई लंबी तड़म्बी औरत नहीं दिखाई दे रही? सब दिखाई दे, सब दिखाई? दिख रही सब और। दिखाई? गुंडे? मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रधान के अब गुंडे भी हो गए। ऐसी बात, एक FIR ठोकूंगी ना तो तुम्हें वहां जाके ले जाकर ठोकेंगे। जिस कार्य को करने आए वो पूरा करें। बिल्कुल कर। तो अब ने का ध्यान दे लो। अब है क्या आप ही पे ध्यान दे रही हूँ, आप तो कहीं और ही ध्यान दे रहे हैं हमारे पे। अब ऐसा ही लेपर लेपर करना बंद कर लो, कोई इसमें कुछ नहीं रखा। बात सुन लो, क्या है, हम क्या संदेशा ले लेके घर घर जा रहे हैं। करने के लिए समय नहीं है। लप लप मत करो, जो काम है उसे पूरा करो। बात सुनो अब सीधे पहले। मक्को, अब ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कितने पशु हैं? मेरे यहाँ 4 भैंसे हैं, 4 भैंस, 3 गाय, 3 गाय, 3 सांड। हाँ सांड, हाँ 3 सांडे 3 हैं। सांड? हाँ 3 सांडे हैं और हो गया खत्म। गाय के 3 बच्चियां हैं, बछिया पड़िया, पड़िया हैं, बछिया। हाँ हाँ पड़िया बोल दो। और 4 भैंसों की, वो 2 भैंसों के तो 2 सांड है। सांड? हाँ 3 बता रही थी, तो तुम 2 काले हो गए। वो एक बेच दी, उसका रह गया है। अच्छा, तो कुल मिला के 3 हो गए। यही है। और एक बछिया, मतलब एक पड़िया है। तुम पर तो भारी जुर्माना पड़ेगा। ऐसा है, अब योजना निकाली है प्रधान जी ने एक। अच्छा। और योजना ये है कि तुम्हारे जो ये एक पड़िया है और 3 सांड है ना, इनको तुम खुला छोड़ती हो। भैया वो तो चुगेंगे ही। काय को चुगेंगे? अरे भैया एक बात बताओ, काय को चुगेंगे, हमें ये बताओ। रोज एक खुंटा से तो ये हम तो इंसान है, हम एक जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं। ये तो फिर भी जानवर है बेचारे। अच्छा। हाँ, अभी एक जगह छोड़ूंगी तो खूंटा तोड़ देंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे के साथ अत्याचार करेंगे। ऐसा है, हमारे तो मकान को ढा देंगे ये, अगर मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं तो। मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, बात ये मैं तुम्हें बताऊं कि देखो पड़िया की तो कुछ नहीं है, पड़िया की कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये 3 सांड है, यानी कि तुम्हें भैंसों के उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो ये सांड है, सांड गैया के, हाँ ये हमारे लिए दुखदाई है। इससे हमें चिढ़े, इसी की वजह से हम घर घर जा जाके ऐसे प्रचार कर रहे हैं। हाँ देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा ये बताओ कि अभी ये सांड छोटे छोटे हैं, तो अभी तो गैया दूध दे रही होगी। हाँ ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े 1-1 लीटर देती है, छोड़ दूंगी अगले महीने से। हाँ इसीलिए आए हैं हम, इसीलिए आए हैं, क्योंकि तुम जब तक ये दूध दे रहे हैं तब तक तो तुम रख रही हो सांडों को, और जैसी गैया दूध देना बंद कर देगी तुम इनको बाहर निकाल के कर दोगी तो और क्या ना, घर में अलमारी में सेफ में सजा दूं। तो जब ये बाहर जाके घास भूसा खा के हो जाएंगे गेंडा, हाँ। और गेंडा होने के बाद में ये चौराहे पे रोडों में बैठे रहेंगे, एक्सीडेंट होंगे, आए दिन जाम लगेगा, उसका क्या? कहाँ लग रहा है जाम? है? कहाँ लग रहा है? अरे ये घर में घुस घुस के ये तबाह करेंगे घरों को। हाँ, घर में घुस घुस के ये अपना ग्रुप बनाएंगे, अपना परिवार बना लेते हैं बड़ा। तो क्या हो गया, परिवार बना ले तो हमारा इंसानों का परिवार नहीं होता तो जानवरों का परिवार हो जाएगा। तो सांडों का परिवार ऐसा होगा, दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ, जो इतने पहले से ऑलरेडी घूम रहे उन्हें तो रोक नहीं पाए। भारी जुर्माना होगा, भारी जुर्माना होगा। और सुनो, तुम्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा 5000 रुपए का। बिल्कुल नहीं दूंगी एक चवन्नी भी, समझ में आ गई ना? 1 रुपया नहीं दूंगी मैं, और ऐसे ही छोड़ के आऊंगी, ऐसे ही डोलेंगे। मैं भी तो देखूं कौन सी कार्रवाई मेरे ऊपर और मेरे जानवरों के ऊपर होगी। तुम तो कहीं नहीं छोड़ोगी, तुम तो कहीं नहीं छोड़ोगी। छोड़ूंगी और तुम्हारे ऊपर ये छोड़ दूंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं छोड़ोगे तुम्हें पैरों से चल, तुम्हें चलेंगे, मुझे क्यों चलेंगे? तुम तो कहीं नहीं छोड़ोगी, बस एक कार्रवाई लिखने की देरी है। कौन सा नया कानून लागू कर दिया भैया? कानून मतलब अपने आप को वो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बना दिया भैया पूरे गांव। अरे प्रधान ने तो हम यूँ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा है, हम जो कह रहे हैं उन्होंने सही निकाला योजना। 4 वोटों से प्रधान क्या बन गया, वो तो अपने आप को हमारा बाप समझने लगा है। तो इसका मतलब तुम उनको दूध पिला पिलोगे, ये दूध खत्म हो जाएगा, तुम छोड़ दोगी, बाहर ये डाउन डोलेंगे। ऐसा है? 4 बजे पे से आए हो, निकल जाओ चुपचाप। बता रही हूँ मैं, कोई कायदे कानून को फॉलो नहीं करती। तुम तो लंबी गई, तुम तो गई लंबी। अरे चल, तुम तो गई लंबी, तुम्हें कोई नहीं बक सकता। और मैं भाई साहब इनके खिलाफ FIR डालूंगा और इन्हें पकड़वाऊंगा। लाओ इनको भी, इनके भी कान खड़े करवा दूं, ये बहुत ज्यादा वो कर रही थी। अरे घूरेलाल जी हैं क्या? घूरेलाल सुनाई नहीं देती है? तुम फिर आ गए? नहीं सुनाई नहीं देती है। भूरेलाल नहीं, भूरेलाल। हाँ अंग्रेज हो रहे हैं, भूरेलाल। ये लो ऐसा, ये पकड़ो, ये तुम्हारा नोटिस आया हुआ है,
नोटिस है? हाँ ये नोटिस मैं है। तो समझ रही थी कि तुम्हारी मौत की चिट्ठी आई है। तमोई, मेरा मतलब है कि चलो कोई बात नहीं है। ये सिर्फ 2 दिन की मोहलत है तुम्हारे लिए। 2 दिन की? 2 दिन की मोहलत है। 2 दिन में अगर तुमने भैंस को वो उसको सांड को ले जा करके उसके कान में कुंडल नहीं ठुकवाया और नहीं तुमने फोटो खिंचवाया वहां पर, नहीं तुमने लिखा पढ़त कराई, तो तुम्हें पुलिस ले जाएगी। और अपना ध्यान रख लेना, बारी का इंतजार करना अपनी। और एक आध तुम बहुत बुरी फंसाओगी, बता रहा हूँ मैं। पुलिस तो तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास क्यों ये आएगी? ले जाकर मैं पुलिस को दूंगी पुलिस और को दूंगी? कुंडल तो तुम्हारे कान में ठुकेगा और तुम्हारे उस प्रधान के कान में, ठीक है? उस सांड के कान में कुंडल ठोकना चाहिए, तुम्हारे कान में ठोकना चाहिए। अरे जाओ जाओ, मुझसे फालतू बातें मत किया करो। तू बातें मत करो। तुम इतनी कर बात तो मैं भी जानती हूँ, जब ठीक है? तुमसे हमने ये वाली बात कह दी कि तुम्हारा काम हो रहा है अपने, ये चलो ये आगे के लिए सुरक्षा है कि भाई अगर हमने ये साबित करा दिया, लिखा पढ़त करा दी, आगे के लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी तुम्हें, हैं? अरे अगर ये बड़े हो जाएंगे सांड तो इनको नगर निगम ले जाएगी, अपने पास रखेगी, हैं? लेकिन नहीं, तुम तो खुला छोड़ोगी, छुट्टा छोड़ोगी, कल को कोई मरा जाएगा, तुम पे क्या असर है ना? तुम ही मरोगे सबसे पहले और मेरा सांड ना तुम्हें ही मारेगा सबसे पहले। तुम्हारे ऊपर कूद कूद के ए, नाचेगा जाओ सांड यहाँ से। तुम्हारा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। दीदी, अरे दीदी। अरे हाँ दीदी, आप? अब मैं तुम्हारे पास आई थी, इस मुसीबत को ना तुम ही दूर कर सकती हो। क्या हो गया? नोटिस देकर गया है, कहा है ये नोटिस है और तुम अब जेल में जाओगी, पकड़वा देंगे तुम्हें अगर तुमने टैक्स नहीं भरा तो। मैंने भी कह दिया मेरे पास कोई टैक्स नहीं है और इस नोटिस को लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगी। मैंने भी धमकी दे दी उसे, पुलिस की। तो खीर सी चाटता हुआ और अपने घर चला गया। इसका मतलब ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे नहीं मानेगा। हम तो कह रहे प्यार से मान जाए। प्यार से, वो कहते हैं ना कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, उनमें से ये प्रधान उसका चमचा बन गया है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, टेढ़ी करनी पड़ती है। वो तो है ही है। इसका मतलब इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मतलब ये लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि जो वो गाय होती है ना, उनके जो सांड होते हैं, हाँ, उनको तुम छोड़ो नहीं। उनका मतलब यहाँ तो घर में ही रखो, यहाँ तुम टैक्स भरो। और वैसे भी मैंने भी कह दिया, मेरे तो कितने खेत खलियान हैं, घेर भी है, मैं क्यों छोड़ूंगी उसे? सही बात है, छोड़ेंगे तो हम अपने खेतों में छोड़ देंगे। और देखो हमारे यहाँ तो न्यार भी बहुत सारा है। दूसरी बात भाई, हम कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, और फालतू का टैक्स दे हम? और उन्हें बच्चों की तरह इतने पालते पहले हैं। से घूम रहा हूँ, उन पे से टैक्स ले ले जाके। देखो, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर बैलों को छोड़ देंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। सही बात नहीं कह। एक बात बताओ दीदी, ऐसी बातें कर रही हो, इतने ये पहले से वो क्या कहते हैं घूम रहे हैं, तो ये अब तक तो कोई दुर्घटना हुई नहीं। हम तो जब नहीं तुम कह रही इन्हें कि- छेड़ोगे तो भैया वो तो तुम्हें छोड़ देंगे वो तो क्या? मारेंगे। हैं? अरे पहले से जो लोग होते हैं ना, डंडा लेकर उन्हें मारते हैं, फिर वो पीछे से मारते हैं। चिंता ना करो, मैं ही करूंगी इसका इलाज कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, ठीक अभी है? तुम चलो, मैं बस अभी आऊंगी थोड़ी बहुत देर में आपके घर। बेटा एक काम कर देगा तू? एक काम करियो, मैं तुझे पैसे दूंगी चीज खाने के लिए। एक काम करियो, जो वहाँ झोपड़ी है ना, वहाँ एक ताऊ जी लेटे होंगे खाट बिछा के, उनसे ये कह दियो हमारी मम्मी ने बुलाया तुम्हें, हमारे घर दावत है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, दावत खाया हो हमारे घर जाके, ठीक है ना? बस इतना बोल दियो जाके, जा। ठीक है बाबू, जा। ताऊजी 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 और कौन है? ताऊजी मैंने मम्मी दावत करी, दावत खाया ना? वो दावत का नींद नहीं कर रही है तेरी मम्मी, जगह और दिया मुझे। खाया ना दावत? दावत खाया ना? हाँ। किसने करी है दावत? हमारी मम्मी ने। तेरी मम्मी ने दावत करी है? हाँ, अबे कौन किसी का जन्मदिन है? तेरा जन्मदिन है आज? है मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे। चल 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 मैं चलता हूँ। पूड़ी कचौड़ी बनाई होंगी मम्मी ने, हाँ बनाइए। खीर रायता, हाँ बनाया है। हलवा, सब बनाया है। सब बनाया ना? सब बनाया ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल मुझे लेके चल, मुझे लेके चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ। चल आजा आजा बेटा आजा। अरे तेरा नाम नहीं पता मुझे, नाम भूल जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? लकी। लक्की। ऐसा है, वो मेरा पेट अभी दर्द कर रहा है, ये खेत दिख रहे हैं पीछे, है ना? तो ऐसा है, मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है? फिर आऊँगा, खाली पेट हो जाएगा, फिर खाऊंगा भरपेट तेरे घर पे, ठीक है? तू जा, मैं आता हूँ पीछे पीछे, मम्मी से कह दियो आ रहे हैं अभी, ठीक है? जा। खाली भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है। 2 दिन से भूखे मर रहे थे और आज दावत आ गई भाई हम पे। लेकिन अब ऐसा है कि 2 दिन से तो हम भूखे मर रहे थे, आज की खा के 2 दिन का इंतजाम और हो जाएगा तो 3 दिन बन गए मेरे बढ़िया तरीके से। फिर एक आध भंडारे देख लूँगा, वहाँ मारूंगा अपने, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, मजे लूँगा। चलता हूँ मैं, चक
दीदी दीदी, अरे मैंने आज तुम्हारा इंतजाम कर दिया बढ़िया तरीके से। इंतजाम कर दिया है? हाँ अच्छा वही वाला, वही वाला, प्रधान जी के चमचे वाला। बिल्कुल। ये तो तुमने बहुत ही मैंने अच्छा किया। अपना लड़का भेज के ये कह दी मैंने कि हमारी मम्मी बुला रही है बेटा, ये बोल दियो दावत है हमारे घर में, चलो। चलो चलते हैं। ठीक है ना, आ जाओ, आने चलो। वाला होगा। चक मिलेगा माल पानी। अरे कहाँ गई? अरे कोई है? अरे कोई है इस घर में? अरे तुम्हारे यहाँ पे दीदार। राम 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 राम। और कैसे हो? अरे तुम तो है क्या ऐसे रहती हो? शहर की है क्या? अरे अभी तुमने देखा ही क्या है? अच्छा हाँ। देखा ही क्या? हमने कुछ ज्यादा देखा। तुमने सिर्फ ऊपर का पूरा ही पूरा खाया है, अंदर का घी तो तुमने देखा ही नहीं तुम है। घी पूरा खिलवाओ हमें। चलो आओ, अंदर ही तो खुलवाऊंगी। अच्छा आओ। कोई है तो नहीं घर में? अरे कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए इतने पकवान बनाए मैंने। कौन कौन है घर में? मैं कोई नहीं, तुम और मैं? ऐसा मैं बताऊं। अच्छा अब सपने में मेरे दई देवता आए जिन्हें मैं पूजती हूँ, और कुछ मेरे सास ससुर भी आ गए जो पहले निकल मतलब चले गए। सवेरे आ गए? हाँ रात में? एक ही दिन सपने में सारे इकट्ठे हो गए, मुझसे कह रहे हैं कि तू किसी रड़ुआ को दावत कर दे अच्छा बढ़िया तरीके से, हैं? यानी कि 56 भोग बना के खिलाओ उसे। बहुत बढ़िया बहुत। अब मैंने सोचा तुम ही एक अच्छे खासे रड़ुआ हो, तुम्हारी हाँ। शादी हुई नहीं है। अरे सुनो, अच्छे भले। तुम अभी जानती नहीं हो मेरे बारे में। क्या जानती हो? नहीं सर, हैं? मैं नहीं जानती। कुछ नहीं जानती। मैं बता रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद बहुत तेज काट करता है। हैं? हाँ। अरे तो ये समझ लो अलल ही अलल दूध पहलेगा। नालियों में दूध जाएगा फिर तो। अलल ही अलल। अरे दैया, मैंने अच्छा चुनाव किया था। बस बस बस। ये समझ लो तुम्हारे चक्कर में रात से खाना बनाने में लग रही हूँ। हैं? हाँ। सोई नहीं होगी? अब देखो सुन तो लो, बोल। 4 तरह की सब्जी, खीर, 2 तरह की खीर, 3 तरह का हलवा, हैं? हाँ, और वो क्या कहते हैं दही बूरा, और गाजर का हलवा, और घी बूरा। घी बूरा भी है। घी बूरा भी है ना? हाँ, हाँ, जी, बोलो। कचौड़ी पकौड़ी ब्रेड पकौड़े, हैं? पूड़ी। अच्छा अरे दैया, इतना सामान लग गया, ये समझ लो मेरा तो पूरा सिलेंडर ही खाली हो गया। हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत ही गैस बची होगी अब उसमें। खिलवाओ, नहीं रुका जा रहा। और हाँ एक बात और, तुम्हारे लिए बादाम वाला केसर वाला दूध। केसर वाला? अब भैया वो उन्होंने मुझे इतने 56 भोग गिनवाए, बादाम है उसमें? मैंने उनसे ऐसे, हाँ बादाम केसर भी मिला हुआ है। हैं? तो चलो। और सुन लो एक बात और सुनाओ। फिर मखमल वाले गद्दे पे बिठा के खिलाऊंगी तुम्हें, अब रुका नहीं चाहता। है कि नहीं? और फिर तुम्हें बीजने से ब्याह कर तब जाके भैंस दूध देगी। अब नहीं रुका जाएगा। हैं? भैंस तो अलल ही अलल दूध देगी। इससे पहले कि मैं यहाँ से स्वर्गवास पधार लूं, मुझे खाना खिलवाओ। ना, मरियो बाद में मर खाने के बाद हाँ खाना खिलवाओ मुझे। ला 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 ला। ला 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 ला। वाह, लाल ही पहना हुआ है तुमने। देख लो लेके आओ फटाफट वैसे मुझे। मैं कैसी लगती हूँ? हैं? कैसी लगती हूँ? बहुत बढ़िया लगती हो। तुम्हारी हाँ? प्रशंसा नहीं है। ये समझ लो कि बस बस चलो कुछ कह नहीं सकती। बोलो। खाना मंगाऊं? नहीं, क्या कर रहे हो? खाना मंगाऊं? हैं? अरे भूख लग रही है मुझे, खाना मंगाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, बड़ी बहन आ गई मेरी, हैं? बड़ी गाँव बहन। से बुलाई है तुमसे भी ज्यादा सुंदर दीदी होंगी। जरा थाली लेती आना, उधर मुंह कर लो, उधर देखो मुझे- मत। अरे अच्छा नजर लग जाएगी। यही थे बाबूजी। हाँ यही थे। बाबूजी, अरे बड़ी है, ये बड़ी बहन है। अच्छी। अरे एक मिनट, उधर खड़ी हो जाओ, एकदम बजाना स्टार्ट मत करो, उधर खड़ी हो जाओ। ये चुरैलिया फाटक से आई हुई है ना? कौन है ये? चुड़ैलिया फाटक से? हैं? बे भाई इधर खड़ा हो जा, मैं 1 मिनट में अभी आ रही हूँ, ठीक है? हैं? 1 मिनट में आई बस। तुमने पहले नहीं बताया? तुम क्या बहन पहले नहीं बताया? हैं? हाँ? क्यों पहले नहीं बताया? मुंह में दूध दूध में। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ दीदी आपको मानने की जरूरत ही नहीं मुझे माफ कर है, दो। इसकी 2 वो गोली ना, ही काफी है। इनको ना टैक्स चाहिए, हैं? मोटी रकम चाहिए। ना ना हमें कुछ वो नहीं कैसे चाहिए। मिलती है? देखो 2 ऑप्शन है, दीदी रुक जाओ, या। अभी मारो मत। 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप प्रधान के चमचे बनना चाह रहे हो तो बने फिरो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चमचे बनो, लेकिन जो नए नए नियम लेके आ रहे हो ना, ये अगर हम पे दिखाए तो हम तुम पे ये गोली चला देंगे। ना 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 ना। और गोली चलाएंगे अलग और डंडा मारेंगे सर में अलग, सो कोमा में पहुंच जाओगे। नहीं मुझे कुछ नहीं। किसी ना लायक गो- नहीं रहोगी। ना गोली अब बताओ, मारने बजाए? से- के लायक भी नहीं रहोगी। मेरा तो ऐसा मन कर रहा दीदी कूट ले, कुछ ना ना। 1-2 डंडे मार अरे दो। बिल्कुल ना। आज के बाद गट्टा तोड़ दिया अंदर। ज्यादा तेज मार दिया दीदी, मुझे ऐसा गट्टा आवाज आई है। हल्दी लगा दो, कोई बात है। अरे इसे मार के हल्दी और लगाओगी इस पे? वाह, मिर्च वाली। जख्म में नमक। हाँ,
अब ऐसा है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम यहाँ दिखाई दिए हाँ। और हम पे अगर तुमने ये कहा कि बिजार और ये गैया और ये इधर उधर डोल ले, अब नहीं कहूंगा भैया, इतना ध्यान रखना, तुमको और तुम्हारे प्रधान को बरगद के पेड़ पर टांग दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुम अपने बिजार और गैया और तुम सुनो, खुद घूमो रोडों पे, मुझे नहीं उस पता। प्रधान से कह देना, हाँ, मैं कह दूंगा। अगर उसे अपनी जान प्यारी है, उसे आगे तक भी प्रधानी करनी है, तो वो हमसे ना लड़े, ठीक है, खास करके मुझ जैसी चौधराइन से तो बिल्कुल ना भिड़े, ठीक है, ठीक है, वरना अभी उसे पता नहीं है ठीक। कि पानी से पप्पा खिलवाने में 2 मिनट नहीं लगती। अरे ठीक है देवी, सुन पर लिया? जाने दो मुझे। तुम्हारी हालत ऐसी कर देगी मुझे जाने दो। जैसे जाने का रास्ता- सांड की तरह, ठीक है? अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आ जाओ दीदी। चलो